हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। कल हमने यहाँ पर चैप्टर नंबर 2 यानी कि फ्रेंड्स जो कि हमारा था 20 के दांत, वो चैप्टर 2 पूरा हल कर लिए थे। और आज हम फ्रेंड्स यहाँ पर चैप्टर 3 भारत से हम क्या सीखें, ये हम यहाँ पर हल करने वाले हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स जितना भी हम ऑब्जेक्टिव कराते जा रहे हैं ये हम बेहद ही कम समय में कराते हैं। लगभग 40 प्रश्न यहाँ पर डेली का डेली हम सॉल्व करा रहे हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं ये आपका ये भी जो हम वीडियो बना रहे हैं ये लास्ट समय में आपका बहुत ही हेल्प करने वाली है। एग्जाम में जाने से पहले बस आपको कुछ नहीं करना है, एक बार में आपको देख लेना। ये 10 मिनट के लगभग आसपास की वीडियो होती है और इसे आप जब 2x पर चला दीजिएगा तो आपका सिर्फ 5 मिनट में यहाँ पर पूरा का पूरा रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम देख लेते हैं भारत से हम क्या सीखे को। यहाँ पर पहला नंबर प्रश्न से, तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर स्क्रीन को थोड़ा सा जूम कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से दिख रही होगी। तो देखिएगा यहाँ पर फ्रेंड्स पहले नंबर प्रश्न में बोला गया है कि यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है। ऑप्शन ए संस्कृत भाषा और साहित्य, ऑप्शन बी उर्दू साहित्य, ऑप्शन सी जर्मन भाषा और साहित्य। यहाँ पर नीचे देखिए एक ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी रूसी भाषा और साहित्य। तो फ्रेंड्स देखिएगा इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए में देखिए हमारा बोला गया है संस्कृत भाषा और साहित्य। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब हम आते हैं यहाँ पर दूसरे प्रश्न की ओर। यहाँ पर फ्रेंड्स देख लीजिए, बस इतना पर ही हम रहने देते हैं। अब देख लीजिए यहाँ पर बी नंबर प्रश्न में फ्रेंड्स बोला गया है, यहाँ पर बोला गया कि मैक्स मुलर ने कितने वर्ष की अवस्था में लीपजिग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया। देखिए फ्रेंड्स ये भी हम बार बार बताते हैं कि यहाँ पर हम डेली लिखवा देते हैं कि 2022 में पूछा गया कि 2023 में पूछा गया और कौन सा सीटिंग में आया। देखिए फ्रेंड्स ये हमारा सेकंड सीटिंग में आया है। ठीक है, ताकि आपको अंदाजा रहे कि जो भी प्रश्न हम आपको करा रहे हैं ये सब ऐसे ही कोई भी हम उठा नहीं लेते हैं, बल्कि जो प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं सब हम सिर्फ वही सवालों को यहाँ पर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए 12 वर्ष, ऑप्शन बी 18 वर्ष, ऑप्शन सी 16 वर्ष या फिर ऑप्शन डी 14 वर्ष। तो फ्रेंड्स देखिएगा इसका यहाँ पर सही आंसर होने वाला हमारा ऑप्शन नंबर बी 18 वर्ष। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखिए तीसरा नंबर प्रश्न में बोला गया है कि स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों को भी वेदांती किसे कहा है। ए नंबर देखिए सरोजिनी नायडू को, बी नंबर डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद को, या फिर सी नंबर में मैक्स मुलर को, या फिर डी में राजा राम मोहन राय को। ठीक है फ्रेंड्स, डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद, ये यहाँ पर देख लीजिए अबुल कलाम या अबुल यहाँ पर सिर्फ छूटा गया बीच में। तो देख लीजिए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी मैक्स मुलर को। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। यहाँ पर देख लीजिए फोर्थ नंबर प्रश्न में बोला गया है हरकस क्या थे। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ पर हरकस क्या थे। ए नंबर ज्योतिषाचार्य, बी खगोल वैज्ञानिक, या फिर सी भूगर्भ शास्त्री, या फिर डी वनस्पति वैज्ञानिक। तो फ्रेंड्स देख लीजिए इसका बिल्कुल सही जवाब चौथा नंबर का फ्रेंड्स बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी वनस्पति वैज्ञानिक। चलिए फ्रेंड्स आते हैं पांचवें नंबर प्रश्न की ओर। देख लीजिए पांचवें नंबर प्रश्न में फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया है कि हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित किया। ये फ्रेंड्स 2021 में यहाँ पर पहली सेटिंग में यहाँ पर प्रश्न आया है। ए नंबर देखिए गांधी ने, बी मैक्स मुलर ने, सी गुणाकर मुले ने, या फिर डी अमरकांत ने। ठीक है फ्रेंड्स, तो देख लीजिए पांचवें नंबर का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मैक्स मुलर ने। तो चलिए आते हैं छठे नंबर प्रश्न की ओर। तो देखिए फ्रेंड्स छठे नंबर में बोला गया है उगते हुए सूरज का देश किसे कहा गया है। ए जापान को, बी नेपाल को, यहाँ पर सी भूटान को, या फिर डी ईरान को। तो फ्रेंड्स देख लीजिए यहाँ पर छठे नंबर का ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, जापान को। अब चलिए आते हैं सातवें नंबर प्रश्न की ओर। यहाँ पर फ्रेंड्स सातवें नंबर में बोला गया है कि निब्रिंस का विद्या किससे है। ए खगोल विज्ञान से, या फिर बी मानव विज्ञान से, या फिर सी वनस्पति विज्ञान से, या फिर डी भूगर्भ विज्ञान से। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा सातवें नंबर का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मानव विज्ञान से। अब चलिए फ्रेंड्स आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला है फ्रेंड्स हमारा आठवां नंबर। आठवें नंबर प्रश्न में बोला गया है कि मैक्स मुलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया है। ऑप्शन नंबर ए मालविकाग्नि मित्रम का, या फिर ऑप्शन नंबर बी अभिज्ञान शकुंतलम का, सी मेघदूतम का, डी रघुवंशम का। तो फ्रेंड्स 8 नंबर का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मेघदूतम का। अब चलिए आते हैं 9वें नंबर प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड्स देखिए 9वें नंबर में यहाँ पर पूछा गया है कि मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था। ये 1823 ईस्वी में, या फिर बी 1824 ईस्वी में, या फिर सी 1825 ईस्वी में, या फिर डी 1826 ईस्वी में। तो फ्रेंड्स 9वें का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1823 ईस्वी में। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर।
तो फ्रेंड्स देखिए 10 नंबर में यहाँ पर बोला गया कि सर विलियम जोन्स समुद्री यात्रा करते हुए भारत कब पहुंचे? 1857 ईस्वी, बी 1765 ईस्वी, सी 1600 ईस्वी या फिर डी 1783 ईस्वी। तो फ्रेंड्स देख लीजिए 10 नंबर का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1783 ईस्वी में। अब चलिए फ्रेंड्स आते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये देखिए 11 नंबर प्रश्न आपके सामने है। इसमें बोला गया है कि मेघदूतम का जर्मन में अनुवाद किसने किया? ईश्वर पेटलीकर ने, बी रूसो ने, सी मैक्स मुलर ने या फिर डी सातकोड़ी होता ने। तो फ्रेंड्स 11 नंबर का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बी रूसो ने। अब चलिए फ्रेंड्स आते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड्स 12 नंबर प्रश्न आपके सामने है। इसमें बोला गया कि भारत से हम क्या सीखे हैं। ठीक है, भारत से हम क्या सीखे क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या है कहने का मतलब कि निबंध है, कहानी है, भाषण है या फिर व्यक्ति चित्र है। तो फ्रेंड्स बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भाषण है। अब चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड्स ये देखिए 13 नंबर प्रश्न आपके सामने है। इसमें बोला गया कि मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? ए मुंबई में, बी दिल्ली में, सी ग्रामीण भारत में या फिर डी कोलकाता में। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ग्रामीण भारत में। अब चलिए फ्रेंड्स आते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये देखिए 14 नंबर प्रश्न आपके सामने है। यहाँ पर फ्रेंड्स बोला गया है कि प्लेटो और कांट थे महान क्या? वीर थे या फिर दार्शनिक थे या फिर नाविक थे या फिर सैनिक थे। तो फ्रेंड्स 14 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एक दार्शनिक थे। अब चलिए फ्रेंड्स आते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये देखिए 15 नंबर प्रश्न भी आपके सामने है। इसमें बोला गया कि 10वीं 11वीं सदी से किस रचना ने भारत यूरोप के बीच व्यापार संबंध के बारे में बताया है? देखिए ऑप्शन ए अकबरनामा, बी शाहनामा, सी पद्मावत, डी रामचरितमानस। ये देखिए फ्रेंड्स ये भी प्रश्न यहाँ पर 2019 में यहाँ पर पूछा गया है। तो फ्रेंड्स देख लीजिए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शाहनामा में। अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर 16 नंबर प्रश्न आपके सामने है। इसमें बोला गया स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों को वेदांती किसे कहा है? ए फ्रेंड्स टी.एस. इलियट को, बी दयानंद सरस्वती को या फिर सी मैक्स मुलर को या फिर फ्रेंड्स देख लीजिए यहाँ पर एक ऑप्शन और है नीचे डी राजा राम मोहन राय को। तो फ्रेंड्स देख लीजिए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मैक्स मुलर को। अब चलिए फ्रेंड्स आ रहे हैं 17 नंबर प्रश्न पर। देखिए 17 नंबर प्रश्न में फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया है किस गवर्नर जनरल के 172 दारिश नामक सोने से भरा घड़ा मिला था? यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए फर्स्ट सिटिंग में यहाँ पर पूछा गया 2021 में। ठीक है, 2018 में भी पूछा गया है, 2021 में भी पूछा गया है और दोनों फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर फर्स्ट सिटिंग में ही पूछा गया है। तो हो सकता है फ्रेंड्स कि नेक्स्ट बार यहाँ पर जो एग्जाम होने वाला है आपके ही सिटिंग में यहाँ पर पूछा जाए ये प्रश्न। तो चलिए देखिएगा 17 के में बोला गया है हेकल, बी नंबर में हकर्स, सी नंबर वारेन हेस्टिंग और डी नंबर में है यहाँ पर विलियम जोन्स। तो फ्रेंड्स देख लीजिए 17 का यहाँ पर सी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का वारेन हेस्टिंग। अब आते हैं 18 नंबर प्रश्न की ओर। यहाँ पर फ्रेंड्स देख लीजिए 18 नंबर प्रश्न में यहाँ पर बोला गया है कि भारत कहाँ बसता है? ए दिल्ली के पास, बी गाँव में, सी शहरों में या फिर डी लोगों के मन में। तो फ्रेंड्स देख लीजिए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बी भारत जो कि हमारा है गाँव में बसता है। अब आते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर 19 नंबर प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स 19 नंबर प्रश्न आपके सामने है। यहाँ पर बोला गया है फ्रेडरिक मैक्स मुलर किस पाठ के रचयिता हैं? ये भी फ्रेंड्स 2011 में पूछा गया है। यहाँ पर फ्रेंड्स जितने भी प्रश्न हम लाए हैं ये यहाँ पर 2011 में चाहे पूछा गया हो, चाहे 2019 में, चाहे 2020 में, सभी प्रश्न फ्रेंड्स यहाँ पर पूछे ही गए हैं। तो देखिए यहाँ पर 19 का यहाँ पर ए नंबर में बोला गया है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, बी में है नागरी लिपि, सी में है भारत से हम क्या सीखे और डी में है परंपरा का मूल्यांकन। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भारत से हम क्या सीखें। अब चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स 20 नंबर प्रश्न भी आपके सामने है। इसमें बोला गया है कि भारत से हम क्या सीखें लेखक इसमें कौन है? ए भीमराव अम्बेडकर, बी मैक्स मुलर, सी है हमारा अमरकांत निराला या फिर डी बिरजू महाराज। तो फ्रेंड्स देखिए भारत से हम क्या सीखे के लेखक मैक्स मुलर हैं। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। अब चलिए फ्रेंड्स आते हैं 11 नंबर प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर 21 नंबर में बोला गया था कि मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था? ए पटना में, बी जर्मनी में, सी दिल्ली में या फिर डी छपरा में। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बी जर्मनी में। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड्स देखिए 22 नंबर प्रश्न आपके सामने है। इसमें बोला गया है कि मैक्स मुलर के पिता का नाम क्या था? ए फ्रेडरिक था,
बी डेविड था, या फिर सी विलियम्स मुलर था, या फिर डी फर्नांडिस मुलर था। तो फ्रेंड्स देख लीजिए 22 नंबर का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी विलियम्स मुलर। अब चलिए आते हैं 23 नंबर प्रश्न की ओर। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए 23 नंबर में बोला गया है कि रानी विक्टोरिया ने मैक्स मुलर को किस उपाधि के लिए बुलाया था? ए कवि, या फिर बी नाइट, या फिर सी गायक, या फिर फ्रेंड्स नीचे देख सकते हैं आप डॉक्टर। तो फ्रेंड्स देखिए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी नाइट। ठीक है फ्रेंड्स देख लीजिए 23 नंबर के यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी नाइट बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब आ रहे हैं हम 24 नंबर प्रश्न की ओर। 24 नंबर में फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया है मैक्स मुलर ने विधि के सबसे प्राचीन भाषा की यहाँ पर क्या कहा गया है? यहाँ पर फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा मैक्स मुलर ने विश्व की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी भाषा को कहा है? ए ग्रीक को, बी लैटिन को, सी संस्कृत को, या फिर डी फारसी को। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संस्कृत को। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये देखिए 25 नंबर प्रश्न आपके सामने है। इसमें बोला गया है कि भारत की प्राचीनतम भाषा कौन सी है? ए मगही, बी प्राकृत, सी संस्कृत, या फिर डी हिंदी। तो फ्रेंड्स भारत की प्राचीनतम भाषा हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी संस्कृत है। तो चलिए आते हैं हम 26 नंबर प्रश्न की ओर। इसमें बोला गया कि मैक्स मुलर ने हितोपदेश का अनुवाद कौन सी भाषा में करवाया? ए अंग्रेजी, बी उर्दू, सी जर्मनी, और डी फ्रेंच। तो फ्रेंड्स देख लीजिए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जर्मन में। ठीक है फ्रेंड्स चलिए क्योंकि फ्रेंड्स मैक्स मुलर यहाँ पर जर्मनी का ही था, इसलिए यहाँ पर अनुवाद जर्मन भाषा में करवाया था। अब आते हैं 27 नंबर प्रश्न की ओर। 27 नंबर में फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया कि मैक्स मुलर ने मानव सभ्यता को मूल स्रोत किसे माना है? तो यहाँ पर फ्रेंड्स देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए भौतिक ज्ञान को, बी पाश्चात्य सभ्यता के ज्ञान को, या फिर सी वैदिक तत्व ज्ञान को, या फिर डी विश्व इतिहास के ज्ञान को। तो फ्रेंड्स देख लीजिए 27 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वैदिक तत्व ज्ञान को। ठीक है अब आते हैं 28 नंबर प्रश्न में। 28 नंबर में फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया है रानी विक्टोरिया द्वारा प्रदत्त कौन सी पदवी को मैक्स मुलर के तुच्छ समझकर वापस कर दिया था? ए नाइट, बी जनरल, या फिर सी सर। यहाँ पर फ्रेंड्स एक ऑप्शन और है नीचे किंग। तो फ्रेंड्स देख लीजिए 28 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ए नाइट। ठीक है चलिए आते हैं 29 नंबर प्रश्न की ओर। यहाँ पर फ्रेंड्स 29 नंबर प्रश्न में बोला गया था भारत से हम क्या सीखें? गद्य पाठ का जर्मन भाषा से हिंदी में भाषांतरण किसने किया है? यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए देखिए रामविलास शर्मा, बी गुणाकर मूले, सी अशोक वाजपेयी, या फिर डी भवानी शंकर त्रिवेदी। तो फ्रेंड्स 29 नंबर का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भवानी शंकर त्रिवेदी। अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड्स देख लीजिए 30 नंबर प्रश्न आपके सामने है। इसमें बोला गया है कि वारेन हेस्टिंग था फारस का राजा, बी भारत का गवर्नर जनरल, या फिर सी महान दार्शनिक, या फिर डी प्रसिद्ध समाज सुधारक। तो फ्रेंड्स इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भारत का गवर्नर जनरल। अब आते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न की ओर जो कि है हमारा 31 नंबर। तो देखिए 31 नंबर में बोला गया है कि प्लेटो का संबंध किस देश से है? ऑप्शन नंबर ए इटली से, ऑप्शन नंबर बी स्पेन से, ऑप्शन नंबर सी भारत से, या फिर ऑप्शन नंबर डी यूनान से। तो फ्रेंड्स देखिए 31 नंबर का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यूनान से। अब चलिए फ्रेंड्स आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला बोला गया है फ्रेंड्स हमारा 32 नंबर में कि भारत से हम क्या सीखें? पाठ में नए सिकंदर विशेषण के लिए प्रयुक्त हुआ है। ए भारत के वीरों के लिए, बी युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए, सी यूरोप के वीरों के लिए, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी युवा अंग्रेज अधिकारों के लिए। अब आते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न पर जो कि हमारा 33 नंबर है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पर 33 नंबर में बोला गया है किसे वाराणसी के पास सोने के लिए सिक्कों के भाड़ा एक घड़ा मिला था? ठीक है फ्रेंड्स देखिए तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपके सामने है वारेन हेस्टिंग को, बी विलियम्स मुलर को, या फिर सी फ्रेडरिक मैक्स मुलर को, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वारेन हेस्टिंग को। ठीक है फ्रेंड्स यहाँ पर वारेन हेस्टिंग को सोना के सिक्का से भरा एक घड़ा मिला था। ठीक है चलिए अब आते हैं 34 नंबर प्रश्न पर। देख लीजिए 34 नंबर में यहाँ पर बोला गया है विश्व में कौन सा ऐसा देश है जिसे मैक्स मुलर ने सर्व विद्या संपदा से परिपूर्ण कहा है? ए अमेरिका, बी जापान, सी चीन, या फिर डी भारत। तो फ्रेंड्स देख लीजिए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी भारत को। अब फ्रेंड्स आते हैं अगले प्रश्न पर।
तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पर 35 नंबर प्रश्न आपके सामने है। इसमें फ्रेंड्स बोला गया है कि मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई थी। ए 18 फरवरी 1916 ईस्वी, बी सितंबर 1961 ईस्वी, सी 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी, या फिर डी 6 दिसंबर 1907 ईस्वी। तो फ्रेंड्स देख लीजिए मैक्स मुलर की मृत्यु यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को हुई थी। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आज हमारा ये चैप्टर जो कि चैप्टर नंबर 3 था, ये हमारा पूरा खत्म हो चुका है। यहाँ पर फ्रेंड्स आज हम यहाँ पर टोटल 35 प्रश्न लेकर आए थे, हम 35 प्रश्न हल कर दिए। आप फ्रेंड्स अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर 35 प्रश्न में आप कम से कम 30 प्रश्न तो जरूर ही सही कर पाए हैं। आपको फ्रेंड्स जितना भी हम वीडियो बनाते जा रहे हैं ये लास्ट समय में आपके बहुत ही काम आने वाली है। इसको फ्रेंड्स आप 2x पर करके एक बार जरूर से देख लीजिएगा जब आप एग्जाम में जाइएगा उससे पहले। ठीक है फ्रेंड्स, कल हम मिलेंगे यहाँ पर चैप्टर नंबर 4 के साथ। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको यहाँ पर कुछ और आपको सुधार की अगर जिससे कि आपको लग रहा है कि हम यहाँ पर कुछ गलती कर रहे हैं या फिर कुछ और सुधार होना चाहिए तो आप हमें कमेंट में अपना सुझाव जरूर से बताइएगा। और साथ में टाइमिंग भी बता दीजिएगा कि जो हम टाइमिंग में वीडियो डाल दें वो सही है या फिर आपको किसी और टाइमिंग में वीडियो चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, वो भी आप हमें कमेंट में जरूर से बताइएगा। अभी फ्रेंड्स हम फिलहाल देख लीजिए हिंदी का ही यहाँ पर सभी वीडियो अपलोड करते जा रहे हैं। इसके बाद फ्रेंड्स हम संस्कृत का भी करेंगे, उसके बाद में फ्रेंड्स हम सोशल साइंस का भी करेंगे। कहने का मतलब फ्रेंड्स यहाँ पर जितना भी सब्जेक्ट है सभी को सबसे पहले हम चैप्टर वाइज कर रहे हैं और लास्ट में फ्रेंड्स दिसंबर के अंतिम में हम यहाँ पर हिंदी, यहाँ पर संस्कृत, साथ में सोशल साइंस, यहाँ पर मतलब जितना भी सब्जेक्ट है सभी का यहाँ पर मिक्स प्रैक्टिस करेंगे। लगभग फ्रेंड्स वहाँ पर हम 100 प्रश्न डेली करवाएंगे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स हम मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट चैप्टर के साथ।